अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि पीएमसी की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एमडी कैट रेगुलेशंस के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठ रहे थे। स्टूडेंट जो है वो सरापा एहतजाज थे, लेकिन पीएमसी की तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जा रहा था। पीएमसी खामोश था, लेकिन अब आज जो है 27 सितंबर को पीएमसी की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इन्होंने काफ़ी बातें जो है वो इसमें पॉइंट आउट की है और इसमें इनका जो इन्होंने एक ही बात की है कि हम लोग रिकंडक्ट नहीं लेंगे। इसमें जो है हम लोग कंप्लीट आपके साथ जो है ये इनकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इन्होंने 6 सफ़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये तमाम बातें की गई है कि स्टूडेंट्स के साथ जो 23 सितंबर को इरफान यूसुफ साहब के साथ जो है और स्टूडेंट्स के डेलीगेशन के साथ जो कि प्रेसिडेंट पीएमसी के प्रेसिडेंट अरशद तकी साहब से जो है मुलाकात हुई थी, उसमें जो है वो तमाम बातें शेयर की गई है और उसमें जो है उनके डिमांड्स और स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और पीएमसी की तरफ से मौक़िफ़ जो है वो बताया गया है। आपको बताते चले कि इस डिमांड्स के अंदर जो है स्टूडेंट्स के सवालात उसमें 3 पॉइंट्स रखे हैं कि इंटरनेट जो है वो वर्किंग नहीं करता सेंटर्स के अंदर और इसलिए जो है वो स्टूडेंट्स का आंसर्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं होते। सिस्टम्स के अंदर जो है वो टेक्निकल फॉल्ट्स है, स्किप्ड और एमसीक्यू स्किप्ड और एडिटेड क्वेश्चन जो है वो स्कोर नहीं होते। इसके अलावा जो है क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। इसके अलावा इन्होंने ये बात की है कि डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर रिकंडक्ट ऑफ एमडीकैट, लोअरिंग ऑफ पासिंग मार्क्स और एडिशनल मार्क्स बीइंग गिवन टू ईच स्टूडेंट। इसमें ये बात की गई है कि स्टूडेंट्स की डिमांड ये है कि वो रिकंडक्ट करें एमडीकैट या पासिंग मार्क्स जो है वो 65% से रिड्यूस करके 60% किया जाए या फिर स्टूडेंट्स को जो है वो पेपर या रीचेक फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाए। अब इसमें जो है पीएमसी की मौक़िफ़ जो है उसमें इन्होंने ये बात की है कि पीएमसी का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन नहीं चलता, उसमें इंटरनेट का कोई इशू नहीं होता और उसमें जो है वो ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर होता है, तो इसमें जो है वाईफाई का जो डिस्कनेक्शन का इशू है वो नहीं है। जबकि आपको बताते चले कि पीएमसी का जो सिस्टम है ये वाईफाई के ऊपर अगर ना चलता होता तो फिर इनको वाईफाई की ज़रूरत ही ना पड़ती, लेकिन पीएमसी की तरफ से मौक़िफ़ ये है कि वाईफाई का कोई इससे इशू नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अगली बात ये की है कि इनका जो स्किप्ड एमसीक्यूज़ है वो बहुत कम स्टूडेंट्स ने किए गए हैं और मतलब कि 0.13% जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है वो स्किप हुए हुए हैं, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई इशू नहीं है और अगर एक आधा अगर कोई मसला है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि एवरेज जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो स्किप नहीं करते। इसके अलावा जो है इन्होंने ये कहा है कि स्किप और ये जो अब बाद में अटेम्प्ट करने वाले एमसीक्यू है, ये एडिट आंसर्स जो है वो अपलोड हो जाते हैं और इसमें कोई भी जो है वो आंसर्स जो है वो तमाम प्रॉपर्ली जो है अपलोड होते हैं, स्कोर्ड भी होते हैं, तो इसमें भी हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है और स्टूडेंट्स का ये जो मौक़िफ़ है वो भी इनकी तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस के हवाले से बात की है कि एमडीकैट का सिलेबस जो है वो नेशनल मेडिकल एंड डेंटल बोर्ड एकेडमिक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया और ये काफ़ी ज़्यादा रिव्यू किया गया है, लेकिन इसके अलावा जो है आपको पता चले कि इनका इतने सिस्टम वेरिफिकेशन के बावजूद एमसीक्यूज़ जो है वो गलत आ रहे हैं। एमसीक्यूज़ जो है रिपीटेड भी है, कई आंसर्स गलत थे, कई के आंसर्स जो है वो आउट ऑफ सिलेबस भी थे। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, लेकिन पीएमसी की तरफ से वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो बड़े एकेडमिक बोर्ड की तरफ से अप्रूव हो चुका है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं हो सकता और अगर कोई इशू है भी तो वो बहुत थोड़े से लेवल के ऊपर है और इसमें 210 एमसीक्यूज़ है। 10 एमसीक्यूज़ जो है वो हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग के डाले और हम लोगों ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया इस हवाले से, लेकिन पीएमसी की तरफ से ये कोई खास जस्टिफिकेशन नहीं दी गई कि इनकी तरफ से ये जो इन्होंने अगर ये चेंजिंग की है सिलेबस के अंदर और जो एमसीक्यूज इनके से आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो उसमें उन्होंने ये बात किया कि हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल ठीक है और इसमें जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज नहीं बनते, क्योंकि एकेडमिक बोर्ड की तरफ से अप्रूव होने के बाद जो है वो एमसीक्यूज बने हैं। इसके अलावा उन्होंने अगली बात ये की है कि एज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेस द एंटायर सिस्टम एग्जाम सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली पुट थ्रू टेक्निकल ऑडिट टू इंश्योर द सिस्टम इज वर्किंग फाइन। मतलब कि इसमें उन्होंने बात किया कि अगर कोई स्टूडेंट को ये है कि हमारा टेक्निकल सिस्टम गलत चल रहा है, तो ये बार-बार वेरीफाई करते रहते हैं और इसमें कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एट द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम अ पोस्ट एग्जाम एनालिसिस विल बी कैरिड आउट बाय टेक्निकल एक्सपर्ट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और ये कह रहे हैं कि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो एक हम पोस्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे और अगर कोई भी एग्जाम्स के अंदर इशू आएगा तो हम
हम लोग जो है उसके हवाले से स्टूडेंट्स को आगाह भी करेंगे और उसमें ये एक और बात की गई कि रिमूव्ड एंड एनी स्टूडेंट अटेम्प्टिंग सच रिमूव्ड क्वेश्चन वुड बी गिवन अ फुल मार्क्स फॉर द क्वेश्चन। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बाद में ये पता चला कि एमसीक्यू कोई गलत था तो उसमें जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ा भी दिए जाएंगे, और अगर कोई ऐसा एमसीक्यू पाया गया जिसके अंदर वो आउट ऑफ सिलेबस हुआ या फिर वो गलत हुआ तो उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह पूरे नंबर दे दिए जाएंगे स्टूडेंट को। इसके अलावा आफ्टर ये एक अच्छा पॉइंट है जिसमें इन्होंने ये बात मानी है कि अगर तो कोई इशू हुआ तो वो बाद में स्टूडेंट्स को मार्क्स दे देंगे। तो इसके हवाले से पता चला कि स्टूडेंट्स का जो एग्जाम का रिजल्ट है वो चेंज भी हो सकता है और आपके मार्क्स अच्छे भी हो सकते हैं। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम एवरी पेपर विल बी ऑटोमेटिकली रीचेक्ड बाय सिस्टम फॉर एनी एरर और एनोमलीज एज वेल एज वेरीफाइड एंड रिव्यूड। मतलब कि इसमें ये क्या है कि एग्जाम जो है वो रिव्यू भी होता है और बाद में जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ सारा का सारा जो है वो चेंज हो, सारा का सारा अपलोड होके वो रीचेक भी हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने अगली पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो हम लोग फिजिकल नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगर हमने इसका प्रोवाइड कर दिया तो उन्होंने काफी लंबी बात की हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर हम लोग क्वेश्चन बैंक अगर रिलीज कर देंगे या अगर हम लोग फिजिकल फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज श्योर कर देंगे तो फिर हमारे लीक हो जाएंगे एमसीक्यूज और फिर उसके बाद हम लोग नए एमसीक्यूज नहीं बना पाएंगे। और अगर हम लोग नहीं बना पाएंगे तो हम लोग हम लिमिट तक एमसीक्यूज बना सकते हो। अगर सारे के सारे लीक हो गए तो फिर जो है वो एमसीक्यूज स्टूडेंट्स को पहले ही पता हो गया और वो हम लोग फिर कोई भी अच्छा एमसीक्यू नहीं डाल पाएंगे। मतलब कि इतनी लंबी उन्होंने कहानी लिखी हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि एकेडमिक नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड जो है उसने ये कहा है कि पासिंग मार्क्स 65% ही रहेंगे और 65% से जो है वो कम नहीं हो गया। और ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग पास हो चुके हैं और अभी तक ये कह रहे हैं कि हम 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट पास हो चुके हैं। जितनी सीटें रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा स्टूडेंट्स पास भी हो चुके हैं। और इन्होंने ये भी बात की है कि स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग जो है आप लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा है और हम लोग पास हो गए और आप लोग रीड कंडक्ट ना करें। मतलब कि ये पता नहीं कौन से स्टूडेंट्स है जो कि इनको मैसेजेस कर रहे हैं जो कि जिनको बिल्कुल सेटिस्फाइड है पीएमसी के एमडी कैट के साथ और वो स्टूडेंट्स को मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई आप लोग अपना सिस्टम बहुत अच्छा जारी कर रहे हो और आप लोग जो है रिकंडक्ट ना करें। इसके अलावा इन्होंने ये बात की है कि 30% application based questions to test cognitive learning and reduce recall question to 70% of the total questions in the test by National Medical and Dental Academic Board। इसमें बात की है कि 30% जो है वो स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव लर्निंग को करेगा और जो रिकॉल और रटा जो सिस्टम है उसको 70% एमसीक्यूज मतलब कि उसको गिरा दिया गया है, बल्कि सारा का सारा टेस्ट जो है वो रटा बेस्ड नहीं होगा। इसके अलावा जो है हाई मार्क्स इन्होंने अगली बात की है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो टॉपर थे एफएससी में और वो फेल हुए तो ये कह रहे हैं कि एफएससी के टॉपर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो एमडी कैट में बहुत अच्छे मार्क्स ले, क्योंकि एमडी कैट का एफएससी से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि आपको पता चला कि एमडी कैट में तमाम एमसीक्यू जो है वो एफएससी के सिलेबस से ही आते हैं। इसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि भाई एमडी कैट का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल सीएसएस और आईएसएसबी के टेस्ट की तरह है कि भाई अगर इसमें कोई जरूरी नहीं कि एक स्टूडेंट टॉपर हो और वो इसमें पास हो जाए। जबकि आपको पता चला कि सीएसएस और आईएसबी टेस्ट से कंपेयर करना एमडी कैट को बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एमडी कैट का सिलेबस ही एफएससी की बेसिस के ऊपर होता है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोगों का सिस्टम जो है हम लोग बिल्कुल जो है वो अलग है, एफएससी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम लोग जो है वो अगर कोई स्टूडेंट टॉपर भी है तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो एमडी कैट में भी पास हो। इसके अलावा जो है वो ये कह रहे हैं कि हम रिपीटर्स के लिए ये एक बात कर रहे हैं कि रिपीटर्स के लिए एक अच्छी बात की गई है कि उनका जो एमडी कैट है वो एप्लीकेबल है 2020 का एमडी कैट जो है एप्लीकेबल है 2021 के अंदर भी। और उनको जो है आपको पता चला कि उनके मार्क्स जो है वो इक्विवेलेंट बेसिस के ऊपर करेंगे इस साल की बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का जो है स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स भी हो गए लेकिन वो उसको इक्वल करके इस साल के साथ मैच किया जाएगा। और लेकिन आपको पता चला कि लास्ट ईयर का मेरिट जो है वो कुछ और था, इस साल का मेरिट कुछ और है, तो अब काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बन सकती है। लेकिन ये इनकी तरफ से ये है कि हम लोग जो है इक्विवेलेंट एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें एमडी कैट के 2020 के मार्क्स जो है उसको इक्विवेलेंट करेंगे एमडी के 21 के हिसाब से। लेकिन
पता नहीं ये किस तरह करेगा, लेकिन ये स्टूडेंट्स को बस खामोश करने की बात है कि भई आप लोग अपना जो टेस्ट है वो अब 2020 का भी एप्लीकेबल कर सकते हैं 21 के अंदर, लेकिन इसमें फ्रेशीज़ को लॉस हो सकता है। जो रिपीटर्स हैं उनको फ़ायदा है, लेकिन जो फ्रेशीज़ हैं उनको लॉस होगा कि उनका जो मेरिट है वो आगे पीछे होगा, क्योंकि एमडी-कैट 2020 के रिपीटर्स इस साल एमडी-कैट के हवाले से उनका जो है मेरिट कुछ और बन सकता है। लेकिन पीएमसी की तरफ से यही है कि हम लोग जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि फ्रेशीज़ के साथ जो है ज़्यादती हो जाए। इसके अलावा आपको पता चला कि स्टूडेंट्स इन्होंने अगला पॉइंट किया, मैनी स्टूडेंट हू टुक द एमडी-कैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021 have also communicated that they expected much higher marks, and while they have passed, they did not get the higher marks as expected। ठीक है, मतलब कि इसमें ये बात की गई है कि स्टूडेंट्स का जो कि मुख्तलिफ बात इन्होंने कर दी है कि भाई द प्रोबेबिलिटीज दैट लोअर स्कोर इन एमडी-कैट इन 2021 एमडी-कैट वुड बी कंपेरेबल टू टू अ मच हायर स्कोर इन द 2020 एमडी-कैट। द मेरिट विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन 2021 एमडी-कैट रिजल्ट एंड एडमिशन क्राइटेरिया। अब इन्होंने ये उसकी बात को किया कि अगर तो स्टूडेंट के एमडी-कैट 2021 में जो है वो फ्रेशीज के हवाले से क्या उनके मार्क्स कम भी है, लेकिन जब वो कंपेयर करेगा एमडी-कैट 2020 के अंदर तो उनके जो मार्क्स हैं वो हायर हो गए। और बेशक अगर एमडी-कैट 2020 में 21 में अगर मार्क्स कम भी है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे एमडी-कैट 2020 के साथ तो उनके मार्क्स जो है उनसे ज़्यादा हो गए। लेकिन मतलब कि अब इनका फ़ॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग उसके हवाले से भी आपको बताएँगे, लेकिन अभी फ़िलहाल पीएमसी बस बातें ही कर रहा है, स्टूडेंट को खामोश करने के लिए ही कर रहा है। इसके अलावा जो है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये बिल्कुल इसमें जो है कोई इश्यूज़ नहीं है। ये तमाम इन्होंने बातें जो है वो स्टूडेंट्स को खामोशी के लिए की है, कोई भी सही जवाब नहीं दिया गया। स्टूडेंट्स की डिमांड कुछ और थी, पीएमसी की जो है वो मौक़िफ़ कुछ और जा रहा है। पीएमसी कह रहा है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, हमारा जो है कोई इश्यूज़ नहीं है, जबकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस एहतजाज में थे कि भई हमारा एमडी-कैट जो है वो इस साल ठीक नहीं हुआ, रिकंडक्ट करवाओ। लेकिन पीएमसी जो है वो इस बात पे अड़ चुका है कि हम लोग जो है रिकंडक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन जो एमसीक्यूज़ में इश्यू होगा हम लोग उसके मार्क्स भी दे देंगे। और एक और इन्होंने बात की है कि एमडी-कैट 2020 जो है वो एप्लीकेबल है 21 के अंदर, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जो 2020 के अंदर रिपीटर्स हैं उनको भी 2021 जो है वो इतना उनके कम मार्क्स आए हैं कि उनको जो है अपना पुराना रिजल्ट शो करना होगा। और ये कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि एमडी-कैट 2021 के अंदर स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो इस वजह से उनको 2020 का ही यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्दो पूरा का पूरा ये इनका नोटिस था और इसके हवाले से फ़िलहाल तो यही अपडेट्स है, और जो भी अगर कोई और अपडेट आएगी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आपको पता चला कि आप लोगों के लिए कुछ एक गुड न्यूज़ भी है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी फैसले हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जो है अरशद तकी साहब को बुला लिया गया है, उसके हवाले से भी जो भी अपडेट्स आएगी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद भी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।